जब शादी करके मैं गई तो मेरी एक ननद ने मेरी सास से पूछा कि अम्मा भैया कहीं किसी माफ़ कीजिएगा इस शब्द के लिए, आज वो शब्द का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन उस समय होता था कि अम्मा भैया कहीं किसी हिजड़े से तो नहीं शादी करके आ गए हैं? भाभी आपको भैया ने पसंद कैसे कर लिया? तो हमने कहा भैया से पूछ लीजिए। मैं 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी तो थोड़ी दुलारी भी थी, लेकिन हमारा आसपास एक ऐसे माहौल से और एक ऐसी मानसिकता से गुजरता है जिसकी मैं कहूँ कि मैं उसके घेरे में आती रही। और पूरे मोहल्ले में मेरे भाई बहन सब बड़े खूबसूरत थे और मुझे आप देख ही रहे हैं कि मैं क्या हूँ और कैसे हूँ। तो पूरे मोहल्ले में सब मेरी माँ को यही कहते थे कि इसकी शादी कैसे होगी, ये तो इतनी बदसूरत है, ये तो देखने में अच्छी भी नहीं है। क्योंकि मुझसे मेरी बड़ी बहन जो है वो बड़ी खूबसूरत थी, उसकी शादी में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, जो भी कारण रहे हो, तो सब सीधा सीधा मेरे पास आते थे और कहते थे कोई भोजपुरी में तो कोई मैथिली में, अरे तहार दीदी के तो इतना दिक्कत भइल बियाह करे में, तहार बियाह कैसे हुई। अब मैं इसका क्या जवाब देती। कई बार होता है कि सबकी आंखों के सपने होते हैं कि उसकी पत्नी या उसका पति, हस्बैंड या वाइफ बड़ा खूबसूरत हो, सपनों का राजकुमार और सपनों की राजकुमारी में कभी कोई बदसूरत लड़का या बदसूरत लड़की नहीं आती है, काली नहीं आती है, हमारे जैसे लोग नहीं आते हैं। लेकिन जब मामला केवल लड़की का होता है, उसकी देह का होता है, तो उसकी सारी खूबसूरती कहीं ख़त्म हो जाती है, उसकी देह का एक गहरापन ख़त्म हो जाता है। और जब बात वही तब हम सब विमेन या गर्ल्स या इसके अब्यूज़ के शिकार होते रहते हैं। उस समय किसी को हमारी देह और हमारी खूबसूरती या बदसूरती से कोई वास्ता नहीं होता। और जाहिर है कि इस दुनिया की और इस हिंदुस्तान की हर लड़की की तरह मैं भी अपनी उम्र में इस ईव टीजिंग को झेलती रही। बहरहाल इसी दरमियान एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई जिसने मुझे एक लड़की के रूप में, विवाह के रूप में, एक पर्सन के रूप में समझा, जाना और बाद में वही मेरे जीवन का हिस्सा बना, मेरा साथी बना। उस इंसान ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा और ये नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो या बदसूरत हो और ये हो। लेकिन जब मैं शादी करके गई, हमने अपनी मर्जी से शादी की थी, भाग के शादी की थी। तो जब शादी करके मैं गई तो मेरी एक ननद ने मेरी सास से पूछा कि अम्मा भैया कहीं किसी माफ़ कीजिएगा इस शब्द के लिए, आज वो शब्द का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन उस समय होता था कि अम्मा भैया कहीं किसी हिजड़े से तो नहीं शादी करके आ गए हैं? तो मैं तब और भी दुबली पतली थी, मेरा वजन उस समय 42 kg था। जब मैं कलकत्ता गई थी तो कलकत्ता में भी मेरी एक ननद ने पूछा, सीधा सीधा पूछा कि भाभी आपको भैया ने पसंद कैसे कर लिया? तो हमने कहा भैया से पूछ लीजिए। तो कहने का उस समय आप चाहे अपनी यात्रा और अपनी मानसिक यात्रा चाहे जितना भी आप लेकर के आए, आगे लेकर के आए, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है खूबसूरती या बदसूरती जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। और मुझे नहीं समझ में आता कि ये एक ऐसा फैक्ट, देखिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स और आपको अपने बॉस बाई चॉइस नहीं मिलते हैं, वैसे ही आपको आपकी बॉडी या आपका अपना चेहरा बाई चॉइस नहीं मिलता। नहीं तो हर कोई जो है वो अप्सरा ही बन करके आती। और ये अप्सरा की कल्पना या खूबसूरत की कल्पना भी किसने की है? या तो हमारे पुराणों में, हमारे उसमें जो देवी देवताओं की और स्वर्ग की अप्सराओं की कल्पना की गई है तो उसकी कल्पना की गई है, या फिर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग ने हमें खूबसूरती के पैमाने हमारे सामने रखे हैं कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अदरवाइज हमें नहीं लगता है कि खूबसूरती क्या चीज़ है।